जिस दिन तुम संविधान को बदलने की कोशिश करोगे उस दिन तुमको वहां पहुंचा दिया जाएगा। आंख में मिलाना तो आंख मिलाना जरूरी, हम सरकार में रहें न रहें, आंख में मिलाना तो आंख मिलाना जरूरी है और आज वसूलों पे आए तो टकराना जरूरी है। हम बाबा साहब के बेटे हैं। किसके? हम बाबा साहब के बेटे हैं। जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। विश्व में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करते हुए, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में नमन बंदन करते हुए, अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए, आज हम माननीय साहब के पुण्यतिथि पर इस महान शख्स के, भारत के चमकते सूरज बहुजन समाज के सूरज के पुण्यतिथि पे आज कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे देश प्रदेश स्तर से लेकर के मंडल स्तर से लेकर के जनपद स्तर ब्लॉक स्तर तक के सारे पदाधिकारियों के साथ साथ इन माताओं के बहनों के साथ साथ उपस्थित हमारे बहुजन समाज के कर्णधार मेरे नौजवान साथियों, आप सबका हम शुक्रगुजार हैं कि आज आप लोग इस कुखुंदरा की धरती पर उपस्थित होकर के और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे मिशन 78 के अध्यक्ष जी ने कहा है कि जूते खाओगे, मार खाओगे, पीटे जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। साथियों, हम सरकार में रहें न रहें, अध्यक्ष जी समय है ना, समय है ना अध्यक्ष जी, हम सरकार में रहें न रहें, लेकिन इस बात को कान खोल के सुन लीजिए, हम सरकार में रहें न रहें, बाबा साहब ने हमको इतना मजबूत संविधान दे दिया है कि किसी की सरकार रहे, अगर हमारे हक अधिकार से अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसके साथ हम ऐसा छेड़ेंगे कि आने वाली उसकी नस्लें सुधर जाएंगी। इस बात का गवाही हमारा संविधान देता है। और आने वाले समय में सामंतवादी देश पर सामंतवादी हुकूमत इसमें विराजमान है साथियों, और उन लोगों ने कहा है कि संविधान को बदल दिया जाएगा। सांप्रदायिक ताकतें, जरा सोचो कि बाबा साहब उस समय कितने ताकतवर रहे होंगे, आज उनके बेटे भी उसी तरह से संविधान की बदौलत ताकतवर हैं कि जिस दिन तुम संविधान को बदलने की कोशिश करोगे उस दिन तुमको वहां पहुंचा दिया जाएगा जहां से तुम विदेशी ब्राह्मण आए हुए हो। लेकिन अफसोस, हम लड़ाई सही से लड़ते नहीं हैं। जिस दिन हम अपने मिशन को सही से समझ जाएंगे, जिस दिन हम लड़ाई महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, जिस दिन उन लोगों ने जिस तरह से लड़ाइयाँ लड़ी थी बहुजन समाज की हिफाजत के लिए, अगर उस तरह से आज हम लड़ना शुरू करते हैं, एक चल मुट्ठी भर लोग आज हमारे बहुजन समाज में आंख नहीं दिखा पाते। लेकिन अफसोस, हम लोग बटे हैं। लेकिन इस बात का भी हम आपको गवाही दे देते हैं कि जब बहुजन समाज का एक उगता हुआ सूरज अस्त हुआ, बहुजन समाज बिल्कुल मायूस हो गया। अब बहुजन समाज की नामंदगी कौन करेगा? लेकिन कुछ समय बीता, हमारे बीच में बहुजन समाज में एक ऐसा शेर दूसरा कांसीराम बन करके आया और इस बात को उसने जता दिया कि बहुजन समाज की हिफाजत, बहुजन समाज की हिफाजत एक शेर करेगा, सियार नहीं कर सकता है। बहुजन समाज अगर जिस दिन खतरे में आया उस दिन ईंट से ईंट और पत्थर बजा दिया जाएगा। सोच लेना कान खोल के, तुम्हारा शासन प्रशासन आज इस देश में जो तुम्हारा शासन प्रशासन चल रहा है वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जिस दिन मान सम्मान और स्वाभिमान की बात आएगी, आज हम लोग इस बात का हमें फक्र है, सहारनपुर की सरजमी पे हमें नाज है, सहारनपुर के लोगों पे हमें नाज है कि जिन लोगों ने हमको इस जज्बात के साथ, इस जुनून के साथ जीना सिखा दिया और बहुजन समाज की हिफाजत करने का एक रास्ता बता दिया। आज सहारनपुर सरजमी को हम नमन करते हैं जहां से एक शेर पैदा हुआ और पूरे भारत में शेरों की फौज खड़ा कर दिया। साथियों, आज जितने भी हमारे शेर बैठे हैं, ये कान खोल के सुन लीजिए, आप सत्ता में आए या नहीं आए इस बात की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपका कार्रवाई इसी तरह रहा तो आने वाले समय में 2027 में नहीं लेकिन 32 में हम जरूर आ जाएंगे। और जिस दिन हम सत्ता और शासन में आए उस दिन हम सामंतवादी ताकतों को, ब्राह्मणवादी ताकतों
कि बाबा साहब ने हमको जो संविधान दिया था उसकी ताकत क्या होती है। मान्यवर साहब ने साइकिल से चल करके इस देश में बहुजनों को जोड़ा। मान्यवर साहब ने देश के कोने कोने से बहुजन समाज के एक एक व्यक्ति को जोड़ दिया। और अगर मान्यवर साहब कुछ दिन और रह जाते साथियों, आज हम लोग दिल्ली में विराजमान होते। लेकिन चंद्रशेखर भाई ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक संगठन में नहीं बना दिया कि सामंतवादी ताकतों के पैरों में कील चुभने लगी। हमारा एक संगठन तुम्हारे 1500 संगठन पे भारी है। और आज हमारे बीच में बहुत लोग उपस्थित हैं। इशारा हो रहा है से हमारे बीच में विधायक जी, पूर्व विधायक जी भी उपस्थित हैं। और जब हम लोग छोटे छोटे थे तो विधायक जी भाषण देने जाया करते थे, मेरे गांव में गए थे। और इस बात की गवाही है कि हम उस जगह पर थे जहां से यहां तक आना बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज चंद्रशेखर भाई ने उस जगह से यहां तक पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। और हमें माताओं बहनों, आपको मैं विश्वास दिला देता हूं, आपकी हिफाजत संविधान करता है और कोई धर्म ग्रंथ आपकी हिफाजत नहीं कर सकता है। और आपकी हिफाजत भारत की एक ऐसी संगठन है भीम आर्मी, और उसके आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी ऐसी संगठन है जो भारत की हर महिला, बहुजन समाज की हर महिलाओं की हिफाजत के लिए खड़ी रहती है, दिन हो या रात हो। और ये विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं आपके साथ अगर किसी तरह का सामंतवादी ताकत में बर्ताव किया तो इसका आप और हम आपको उम्मीद और विश्वास के साथ कहते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए पार को भी भीम आर्मी खड़ी रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय